तो भैया कैसे हैं आप लोग। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी एक गारंटी होने वाली है कि आपको इसके अलावा और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर पूरा डिटेल्स के अंदर, मतलब चाहे से अभी आपने जन्म लिया हो, आप एक दिन के क्यों ना हो, ये वीडियो इतनी बेसिक से होने वाली कि सब कुछ आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अपन चलते हैं सीधे चैप्टर के ऊपर। ठीक है, चलो। सबसे पहले अपन समझते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है अननोन सर यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, सबसे पहले अपन समझते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। भाई अपन जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही नहीं पता होगा, डायरेक्ट रटने से क्या फ़ायदा। इसलिए सबसे पहले अपन इस चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं वन बाय वन। पेयर का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में अपन क्या चीज़ यूज़ करते हैं। अपन इस चैप्टर में दो इक्वेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? दो इक्वेशन। एक क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन को भैया पेयर लेना है, और पेयर हमेशा दो चीज़ों का ही बनता है। इसलिए अपन इस चैप्टर में एक चीज़ यूज नहीं करते। क्या यूज़ करते हैं? दो इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसलिए अपन यहाँ पे पेयर ले रहे हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले लीनियर को छोड़ो, एक बार इक्वेशन समझो। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है भैया, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ आपको x + y = 10। यहाँ पे जहाँ कहीं भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए, वो ही अपनी क्या होती है? इक्वेशन होती है। जैसे मान लो x - y = 5, ये भी क्या है? इक्वेशन है। जैसे मान लो x + 2 = 5, ये भी अपनी एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे भी अपन को इक्वल का साइन दिख जाए, ये समझो आप तो सिंपली कि जहाँ पे भी अपन को इक्वल का साइन दिख जाए वो अपनी क्या होती है? इक्वेशन होती है। समझ में आया पेयर और इक्वेशन का मतलब? आई होप आया होगा। अब अपन समझते हैं लीनियर को छोड़ो, पहले टू वेरिएबल की जगह पहले समझते हैं अपन वेरिएबल क्या होता है। देखो, वेरिएबल क्या होता है, जैसे अपन लिखते हैं ना, ये एक्स वाई, मान लो ABCD, ऐसे कुछ मान लो ABCD, ये अपन लिखते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती, इनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स वैल्यू नहीं रहती। जैसे मान लो अपन ने लिया, यहाँ पे लिया था अपन ने कि x + y = 10। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू अपन 5 लिख सकते हैं, y की भी 5 लिख सकते हैं। 5 + 5 कितना हो गया? 10। लेकिन ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं कि x की वैल्यू मैंने 4 ले ली, y की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो भी तो 10 हो रहा है ना। ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 3 ले ली, y की वैल्यू मैंने 7 ले ली, तो भी तो 10 हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, x और y दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है। मैं 5 ले रहा हूँ तो भी सही आंसर आ रहा है, 4 ले रहा हूँ तो भी आ रहा है, और 3 ले रहा हूँ तो भी आ रहा है। इन दोनों की फिक्स वैल्यू है क्या कहीं पे? नहीं है ना। तो वही अपनी वेरिएबल होती है। वेरिएबल यानी अपन को इसका कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं रहती है, वही अपनी क्या रहती है? वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को? टू वेरिएबल यानी x और y। जैसे मान लो अपन ओनली x ही लेते तो वो तो क्या हो गया? वन वेरिएबल। लेकिन अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? दो वेरिएबल, x और y, इसलिए क्या हो गया? टू वेरिएबल। इतना समझ में आया? अब अपन बात करते हैं लीनियर इक्वेशन तो समझ ली क्या रहती है। लीनियर इक्वेशन, देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। जैसे मान लो, एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ कि x + y = 0, ये मैं आपको दे रहा हूँ। मान लो 0 नहीं 10, मान लो x + y = 10, ये अपनी एक लीनियर इक्वेशन है। लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि x² + y = 20, ये अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल की पावर ओनली 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 2, इसलिए ये अपनी लीनियर इक्वेशन नहीं है भैया। यहाँ पे देखो कि x + y 10 दे रखा है। देखो, x की पावर भी 1 ही है, y की पावर भी 1 ही है, इसलिए ये अपनी एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे देख लो,
एक्स की पावर भी 1 ही है। 2 को छोड़ो, 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब भी समझ लो, यहाँ पे लग गया। कांस्टेंट का मतलब रहता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल, वेरिएबल में अपन ने क्या समझा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आया क्या? लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो इक्वेशन अपन को दे रखी है उसमें जो वेरिएबल की पावर है ना वो 1 होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको ऐसे दे दूँ कि रूट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी बताओ भैया, है या नहीं है? फटाफट बताओ। नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट एक्स दे रखा हो। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब 1, इसका मतलब ये है भैया 1/2। इसकी पावर कितनी है? आधी है। और मैंने क्या बताया? 1 होनी चाहिए, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आप ले लो कि 10x प्लस 5y इक्वल्स टू 50। ये बताओ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी, है या नहीं है? ये है लीनियर इक्वेशन। देखो एक्स की पावर, अपन को इन 10 से 5 से 50 से इनसे मतलब नहीं है, अपन को तो सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। अब देखो एक्स ये रहा, एक्स की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कितनी है? 1, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है। और देख लो जैसे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? इन सभी एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये आप समझ लोगे ना तो पूरा चैप्टर का आपको सार समझ में आ जाएगा। बताओ ये वाली लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? 1/x का मतलब पता है आपको क्या होता है? 1/x का मतलब होता है कि x की पावर -1, x की पावर -1 होता है 1/x का मतलब। तो ये कैसे बनेगी? x की पावर -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये वाली चीज़ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? जब तक मैं पानी पीता हूँ जल्दी बताओ इसको, ये है या नहीं है? एक दो और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये वाले बताओ, इसको आप बताओ, जब तक आता हूँ मैं 1 मिनट के अंदर। इन सबको आप सोल्व करो कि कौन कौन सी इसमें लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। किया क्या? किया? सबसे पहले उससे ही देख लेते अपन। ये रहा, यहाँ पे क्या थी? x की पावर -1। मैंने क्या बताया? पावर ओनली 1 होनी चाहिए, +1। यहाँ पे क्या थी? -1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है भैया, नहीं है। समझ में आया? अब चलिए, नींद तो नहीं आ रहा है आपको? अगर नींद आ रही है तो भैया उठ जाइए, उठ जाइए जल्दी से। अब इसमें देखो, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, इसमें बताओ कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट। अब देखो x प्लस वाई, इसमें कितनी है? x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। इसके अंदर देखो पावर 2 आ गई, मैंने क्या बताया था? 1 होनी चाहिए, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें देखो x की पावर 1, y की पावर 1, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। वही बात आ गई 1/x, मैंने आपको बताया 1/x का मतलब क्या होता है? x की पावर -1, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब एक बार पीछे आ जाओ। अब बात करते हैं अपन को इस चैप्टर की नीड क्यों पड़ी। वाई वी नीड दिस चैप्टर। ये चैप्टर अपन पढ़ते क्यों, इससे होता क्या है? बात कर ले उसकी, वो भी तो ज़रूरी है ना। क्योंकि अपन इस चैप्टर में फालतू दिमाग ख़राब कर रहे हैं, वो भी जानना ज़रूरी है ना। ज़रूरी है कि नहीं है? जल्दी बताओ, ज़रूरी है ना। तो अपन समझते हैं कि वाई वी नीड दिस चैप्टर। करे करे करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्पल है, एप्पल है और ऑरेंज है। मैंने आपको बता रखा है कि एप्पल, ऐसे मानो, ऐसे नहीं, इसको छोड़ो, 1 सेकेंड, ऐसे मत करो।
जैसे मानो कि एप्पल प्लस ऑरेंज, ये मैं आपको दे रखा हूँ कि ये दोनों 100 रुपये के हैं, 100 रुपये के, ये दोनों 100 रुपये के। अब मैं आपसे अगर पूछूं, मैंने आपको एक चीज़ बताई सिंपली कि मैं मार्केट गया और वहाँ से एप्पल लेके आया और कुछ ऑरेंज लेके आया जिनकी जो प्राइस है वो 100 रुपये है दोनों की। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को बताओ कि एप्पल कितने रुपए के है, एप्पल की मतलब एप्पल मैंने कितने रुपए के लिए और जो ऑरेंज है वो मैंने कितने रुपए के लिए। क्या आप बता सकते हो क्या इससे? सिर्फ इस एक सिचुएशन को देख के आप बता सकते हो कि एप्पल इतने रुपए के, ऑरेंज इतने रुपए के। आप बताओगे कि भैया एप्पल 60 रुपए के हैं, 60 रुपीज़ के हैं और ऑरेंज 40 रुपीज़ के हैं। नहीं, मेरे को पता है ना, मैं 60 रुपीज़ के लाया नहीं एप्पल, एप्पल मेरे को इतने पसंद नहीं है। मैंने तो 50 रुपीज़ के लिए एप्पल और ऑरेंज भी 50 रुपीज़ के लिए। अब आप बोल रहे हो हाँ हाँ आपने 50 रुपीज़ के एप्पल लिए और 50 रुपीज़ के ऑरेंज लिए, मैं तो बदल जाऊंगा ना भैया, मैं तो बोलूँगा मैंने तो 40 के एप्पल लिए और 60 के ऑरेंज लिए। आपको थोड़ी बताया मैं कितने रुपए के लेके आया। आपने मान लो सही भी बता दिया तो मैं आपको गलत बता दूंगा ना। आप थोड़ी सकते हो मेरे को। आप मार्केट जाके पूछोगे थोड़ी उसको, जो फ्रूट बेचता उसको, कि भैया ये कितने के लेके गए थे। इसलिए अपन को इस चैप्टर की नीड पड़ती है क्योंकि इसके अंदर अपन 2 इक्वेशन लेते हैं। 2 इक्वेशन कैसे, अब बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक तो आपको बता दिया कि एप्पल प्लस ऑरेंज 100 रुपीज़ के, ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। इससे आप नहीं बता पा रहे कि एप्पल कितने रुपए के और ऑरेंज कितने रुपए के, लेकिन मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूँ, एक और सिचुएशन आपको दे दूँ। मैंने आपको बता दिया कि एप्पल मैंने लिए 60 रुपीज़ के और ऑरेंज मेरे को नहीं पता भैया कितने रुपीज़ के लिए, इक्वल्स टू 100 रुपीज़। अब आप बता सकते हो ना ऑरेंज कितने रुपए के। मैंने आपको 2 सिचुएशन दी तो आप बता पा रहे हो कि भैया आपने एप्पल तो लिए 60 रुपीज़ के और ऑरेंज लिए आपने 40 रुपीज़ के, क्योंकि 60 + 40 कितना होता है 100। इसलिए अपन को इस चैप्टर की नीड पड़ती है, इसलिए अपन को इस चैप्टर के अंदर 2 इक्वेशन की नीड पड़ती है, क्योंकि अगर एक इक्वेशन ही दे रखी होगी तो उसके तो इन्फानाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा था अपन को, एप्पल प्लस ऑरेंज, इसको ऐसे मान लो x + y से मान लो, वेरिएबल से मान लो x + y = 100। तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 40 है, तो भी तो 100 हो रहा है। ये भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 60 है, यहाँ पे 50 करो, x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 40 है, तो भी तो 100 हो रहा है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 70 है, तो भी तो 100 हो रहा है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 29 है, y की वैल्यू 71 है, तो भी तो 100 हो रहा है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू -100 है, y की वैल्यू +100 है, तो भी तो, ये क्या हो गया, 200 लिखो इसको, 200 है, तो भी तो 100 हो रहा है। मतलब इन्फानाइट सॉल्यूशन निकल रहा है। इसलिए अपन को इस चैप्टर के अंदर 2 इक्वेशन की नीड पड़ती है, क्योंकि एक इक्वेशन से तो इन्फानाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपन। तो एग्जाम में अपन ऐसे थोड़ी बैठेंगे इन्फानाइट सॉल्यूशन लेकर थोड़ी, ऐसे तो रात हो जाएगी पेपर करते करते एक क्वेश्चन के अंदर ही। इसलिए इस चैप्टर के अंदर अपन को 2 इक्वेशन की नीड पड़ती है। समझ में आया ये चैप्टर क्यों जरूरी है, क्यों अपन इस चैप्टर के अंदर 2 इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन ही क्यों नहीं लेते। आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। अगर समझ में आ गया तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से बता दो कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं और कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। अब देखो वेरिएबल तो क्या क्या है इसमें अंदर, x y, और कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है, 5 7 9 5 7 9। ये 5 7 भी आप कांस्टेंट नहीं बता सकते, इसको छोड़ो एक बार। कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ 9 ही है भैया, 9 को ही मान के चलो अभी के लिए। आगे जैसे जैसे चैप्टर के अंदर बढ़ेंगे अपन और चीज़ें सीखेंगे, अभी के लिए 9 को ही मान के चलो, आगे बढ़ो। ये मैंने बताई दी आपको कि एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए अपन कितने इक्वेशन लेते हैं, 2 इक्वेशन लेते हैं। इसलिए अपन कितने इक्वेशन लेते हैं, 2। अब जैसे x + y 10 दे रखा है, 5 + 4 भी तो 10 होता है। x की वैल्यू मैंने ले ली 5, y की वैल्यू मैंने ली 4, 6 प्लस, अरे यार फिर से 4 ही लिख दिया मेरे को, 9 की क्या हो रही है इतनी। 5 + 5 भी तो 10 ही होता है, 6 + 4 भी तो 10 ही होता है, 7 + 3 भी तो 10 ही होता है, 8 + 2 भी तो 10 ही होता है, -10 + 20 भी तो 10 ही होता है, -20 + 30 भी तो 10 ही होता है,
+1 + 9 ये भी तो 10 ही होता, मतलब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहे हैं। इसलिए अपन को हमेशा कितने इक्वेशन की नीड होती है सोल्व करने के लिए? 2 इक्वेशन की नीड होती है। कितने इक्वेशन की नीड होती है? 2 इक्वेशन की नीड होती है। समझ में आया? इतना समझ में आया? जैसे मान लो मैं दे रखा हूँ आपको कि x + y = 5 और x - y = 1। इससे आप सोल्व कर सकते हो ना x और y की वैल्यू इजीली, कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। इजीली सोल्व कर सकते हो या नहीं? अब मैं आपको बताऊँ x की वैल्यू क्या होगी। मैं डायरेक्ट ही एक बार बता रहा हूँ, क्योंकि अपन आगे सीखेंगे निकालना कि x की वैल्यू ऐसे कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक डायरेक्ट चीज़ बता रहा हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पे होगी 3 एंड y की वैल्यू यहाँ पे होगी 2। सिर्फ ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसके अलावा x और y की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती है। सिर्फ ये एक ही वैल्यू होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। लगा कर देख लो, x + y 5, x की जगह मैंने ले लिया 3, y की जगह ले लिया मैंने 2, 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब x की जगह ले लिया मैंने 3 माइनस y की जगह मैंने ले लिया 2, 1 हो रहा है नहीं हो रहा? सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं हो रहा? इसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? समझ में आया क्यों अपन 2 इक्वेशन लेते हैं? इतना समझ में आया या नहीं आया भैया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब इनकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मतलब इनके एक पिताजी होते हैं जहाँ से निकल कर आते हैं। इनके एक क्या होता है? पिताजी। पिताजी आपके भी तो एक पिताजी होंगे ना, जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आप आए हो, ठीक है? तो इनकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं अपन। जो इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसकी बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ, इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax + by + c = 0। ये दो हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। 2 इक्वेशन लेते हैं ना अपन, तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। अब सेकंड वाली आप मान लो a1x, मतलब a और a1 दोनों अलग अलग है। ऐसे मतलब सोचना कि और ये वाला a और ये वाला a1 दोनों इक्वली है, ये दोनों बराबर होते हैं। प्लस b1y + c = 0। इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। एक सेकेंड, इसको भी C1 ही कर लो, रुकना एक बार, इसको भी C1 ही कर लो, ठीक है? इक्वल्स टू क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है, ये ध्यान रखना। इक्वल्स टू, जैसे मान लो अपन को ये इक्वेशन दे दी, इसको मैं समझाऊंगा, अभी रुको एक बार। एक मैं आपको चलो बाद में कर लेंगे वो वाली चीज़। ये समझ में आई कि आपको? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कि ax + by + c = 0, ax + b1y + c1 = 0। समझ में आया इतना या नहीं आया? जल्दी बताइए। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब ये इनके पिताजी है जहाँ से ये सब कुछ इक्वेशन निकल कर आती है। इतना आपको समझ में आया नहीं आया? फटाफट बताओ भैया, समझ में आया ही नहीं आया? समझ में आया ही नहीं आया? आई होप समझ में आपको आया होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब इनसे मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको, एक बार इक्वेशन बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि, अब यहाँ पे एक और चीज़ बताओ, c हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। c हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, ठीक है? कांस्टेंट मैंने आपको पहले समझा दिया कांस्टेंट क्या होता है। जैसे एक इक्वेशन आपको बनाकर दिखाता हूँ मैं। जैसे आप मान लो कि हाँ, x, यही मान लो सिंपल एकदम कि x + y = c। ये मैंने आपको एक इक्वेशन दी कि x + y = c। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x + y, इसको c मत, चलो c मान लो, -c। c को अपन ने किधर? इस साइड लिया है, इधर प्लस का, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? -c = 0। बनी कि नहीं इक्वेशन? यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू क्या हो गई? ax1 होना चाहिए ना, तो a यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1 मानते हैं। अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो x के पास a, तो 1 मानते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई? 1। b की वैल्यू क्या हो गई? b भी देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा तो 1। और c की वैल्यू एक बार के लिए c मान लो, क्योंकि c मैंने यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है? समझ में आया? c की वैल्यू आप 0 भी मान सकते हो, 0 मान लो, 0 मान लो, ठीक है? 0 मान लो। अब देखो आगे, जैसे एक और इक्वेशन मैं आपको देता हूँ। जैसे आप मान लो कि x, इसको छोड़ो, 2x, ये क्या हो रहा है? हाँ,
2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5 इक्वल्स टू 5। इसमें आप मेरे को बताओ a, b और c की वैल्यू क्या क्या है, a, b और c की वैल्यू क्या क्या है, और इस इक्वेशन को अपन कैसे बनाएंगे वो भी बताओ। इसको कैसे बनाएंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में अपन को 0 करना है, तो 5 को अपन इधर ले आएंगे, इधर आने के बाद 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। समझ में आई। अब यहाँ पे a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या है 2, इससे कंपेयर करके देखो ना, a की वैल्यू देखो ax यानी 2, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या है 5। समझ में आई या नहीं है, जल्दी बताओ। और देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। जैसे आप मान लो हाँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -12, तो ये कैसे बन जाएगी अपनी 2x प्लस 3y। अब देखो इधर माइनस का है, इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें बताओ a, b और c की वैल्यू मेरे को क्या क्या होगी। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 2, जो x के पास रहता है कांस्टेंट उसकी वैल्यू 2 रहती है, जो y के पास नंबर रहता है वो b की वैल्यू होती है, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमेशा c की वैल्यू होती है। आया समझ में। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जितना समझेंगे उतना अपन को चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, उतना अपन को चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक और मान लो आप, जैसे मान लो 3 x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, आपको यही दे रखा है x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसमें बताओ मेरे को a, b और c की वैल्यू क्या क्या होगी, a, b और c की। देखो a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो अपन क्या मानेंगे 1। x के पास आप x को 1 से इंटू करेंगे तो x ही तो आएगा, इसलिए a की वैल्यू क्या हो गई 1x भी तो लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू कितनी है 5। अब आप बोलोगे c तो यहाँ पे नहीं दे रखा तो 0 मान लो ना भैया। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। c मैंने 0 मान लिया ना, 0 का कोई मतलब पड़ता है क्या, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। c की वैल्यू मैंने 0 मान ली। समझ में आई कि आपको इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, समझ में आई। अब ये 2 क्यों दे रखी है, क्योंकि 2 इक्वेशन अपन को बनानी रहती है इसमें। एक बार मैं आपको 2 इक्वेशन का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, रुको एक बार 1 सेकेंड। यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं चलो। जैसे 2 इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दे रखी है कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सेकंड आपको दे रखी है 3x प्लस y इक्वल्स टू 15। ये 2 इक्वेशन दे रखी है। अब मैं आपको इसमें पूछूं कि a की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है और c1 की वैल्यू क्या है। ये तीनों वैल्यू मेरे को बताओ जल्दी से, क्योंकि a, b और c की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, मतलब कोई ना कोई नंबर ही रहता है, ठीक है। बताओ a1 b b1 c c1, इन तीनों की वैल्यू बताओ इन दोनों इक्वेशन से। अब देखो a की वैल्यू, देखो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे फर्दर, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y। अब इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस इक्वल्स टू 0। ये वाला क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखो a की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन होती है उसमें a1 आ जाता है, a1 की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो y के पास कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो ना आप, c की वैल्यू -12 और c1 की वैल्यू -15। समझ में आया आपको a b c की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इक्वेशन जरूरी नहीं है कि अपनी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना c, वो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन आप ऐसे बना रहे हो हमेशा कि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन नहीं होती है भैया। अपनी इक्वेशन ऐसे भी बनती है, ऐसे बनती है और ऐसे बन सकती है। इक्वेशन कैसे बन सकती है, ठीक है, वही मैं समझाता हूँ इस स्लाइड में आपको।
एक बार रुकना। अब यहाँ पे देखो, इसको सोल्व करो आप। 2x प्लस 3y। अब देखो 7 प्लस सी है, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि अपन को इक्वल्स टू में तो हमेशा जीरो ही रखना है। इक्वल्स टू में क्या रखना है? जीरो ही रखना है, ठीक है। इधर ले आएंगे, 7 को इधर लेके आएंगे, -7 हो जाएगा। सी को इधर लेके आएंगे, -c हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें मेरे को बताओ आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आई थिंक 2024 में आया था, 2024 में आया था आपके एग्जाम में। बताओ इसकी ए बी सी की वैल्यू, जब तक मैं आपको ये बताता हूँ सेकंड। यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? 3x -2y प्लस 5, 9 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -9 इक्वल्स टू 0। इसको दोबारा आगे सोल्व कर लो, 3x -2y। अब देखो -9 में से अपन को क्या करना है? +5 -9, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? -4 -4 इक्वल्स टू 0। ये बन गई। इसमें बताओ आप मेरे को, देखो ये बन गई ना इक्वेशन। इसको सोल्व करने के बाद इसमें बताओ आप मेरे को ए, बी और सी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ सब में। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4x -2y प्लस देखो 10 -6 + 3, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा? बताओ भैया, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 + 3 13 में से 6 निकालेंगे। यही तो बता रहा हूँ मैं कि 13 में से 6 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 इक्वल्स टू 0। इसमें आप मेरे को बताओ ए, बी और सी की वैल्यू, जल्दी बताओ। सब में आपको ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है फटाफट से। बता दी क्या? अब देखो फर्स्ट वाली के अंदर देखते हैं। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू ये दोनों हो जाएगी, सी की वैल्यू ये दोनों हो जाएगी क्योंकि दोनों ही कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7 -c। सी का मतलब अभी अपन को वैल्यू पता नहीं है सी की क्या होगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन जो सी की वैल्यू होगी ये दोनों होगी, -7 और -c। देखो -7 और -c, समझ में आया? आगे देखो इसमें कितनी है? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू -4। -4 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो ये माइनस का है 4, जो भी सी हो प्लस का हो तो प्लस का लेना है, माइनस का हो तो माइनस का लेना है। इसमें देखो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू प्लस का 7। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये जो अपना लीनियर इक्वेशन होती है इसके कुछ सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, वो भी अपन देखते हैं। इसके 3 होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं, 3 सॉल्यूशन होते हैं। पहला समझ लें, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? 3 सॉल्यूशन होते हैं। देखिए 1 बाय 1 करके देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला आप बोल सकते हो कि जैसे मान लो, कैसे समझाऊं, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, इसको बोल सकते हो आप यूनिक या वन सॉल्यूशन। ये कैसे होगा बताता हूँ, अभी रुको, कलर चेंज करने दो यार, कलर चेंज से ज़्यादा समझ में आएगा। 2 सेकंड अपना क्या हो जाएगा? इन्फानाइट या मेनी सॉल्यूशन, और थर्ड क्या हो जाएगा? कलर चेंज करो इसमें भी। थर्ड क्या हो जाएगा अपना? रुको, थर्ड क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, आपको कोई भी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आपको ये 2 इक्वेशन दे रखी है। मान लो जैसे
कोई भी अपनी इक्वेशन होती है ना, कोई भी इक्वेशन, यहाँ पे देखो कोई भी अपनी इक्वेशन होती है उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। उस इक्वेशन की हमेशा एक, जब इसको अपन ग्राफ के अंदर शो करेंगे ना, ग्राफ भी अभी आगे अपन देखेंगे, जिसको अपन अगर ग्राफ के अंदर शो करेंगे ना तो क्या होता है, उसकी एक हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है इक्वेशन की। कोई सी भी इक्वेशन उठा लो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, ये दोनों हो गई इक्वेशन। चलो ग्राफ वाला आपको आगे ग्राफ में समझाऊंगा। इसको ऐसे लिख लो कि दो इक्वेशन बनती है, आपको पता है पहली इक्वेशन क्या बनती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या बनती है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। सभी के अंदर यही बनेगी ना, यूनिक के मतलब यूनिक के अंदर भी यही दो इक्वेशन बनेगी, इन्फानाइट के अंदर भी यही दो इक्वेशन बनेगी, और नो सॉल्यूशन के अंदर भी यही दो इक्वेशन बनेगी। इतना तो समझ में आया ना आपको कि सभी के अंदर हमेशा ये दो तरह की इक्वेशन बन सकती है। वो प्लस माइनस वो तो आगे की बात है, सी की वैल्यू बी की वैल्यू, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया पहले, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो ए वन, बी वन एंड सी वन, ए वन, बी वन, सी वन। रुको एक बार, ए वन बी, रुको इसको रफ करने दो, एक बार दोबारा से बताने दो। रुकना एक बार, हाँ मैंने क्या बताया आपको, हमेशा ये दो ही इक्वेशन बनती है। आप यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लोगे उसके अंदर भी दो ही इक्वेशन बनेगी, आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर लोगे तो यहाँ पे भी ये वाली इक्वेशन बनेगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। और जो नो सॉल्यूशन, ये क्या लाइन बन गई, और जो नो सॉल्यूशन के अंदर है उसके अंदर भी ये बनेगी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया आपको, सबके अंदर ये दो ही इक्वेशन बनती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा था कि ए की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, ए वन की वैल्यू क्या हो गई, 3। जैसे देखो ए वन, बी वन, सी वन, इन सब की वैल्यू अलग अलग आ रही थी ना, अपने अलग अलग आ रही थी ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप मान लो यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन में क्या होता है, ए वन नॉट इक्वल्स टू बी वन, ए वन नॉट इक्वल्स टू बी वन। समझ में आया, मतलब अगर आपको दे रखा है, चलो एक बार तो ये देखो, ए वन नॉट इक्वल्स टू बी वन, ये अपना क्या, अगर ऐसी कोई अपनी इक्वेशन बन रही है जिसके अंदर ए डिवाइड बाई ए वन नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई बी वन, तो अपना ये यूनिक या वन सॉल्यूशन होता है। यूनिक या वन सॉल्यूशन होता है। यूनिक या वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ग्राफ है अपना, ये ग्राफ है, इसके अंदर मान लो पहली इक्वेशन है अपनी, वो जा रही है ऐसे, ऐसे मान लो ऐसे जा रही है, लाइन बनती है ना, मैंने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन बनती है। और मान लो जो अपनी सेकंड इक्वेशन है वो अपनी जा रही है ऐसे। तो ये देखो एक पॉइंट पे ही तो मिल रहे हैं ना, एक पॉइंट पे। अगर ये सिर्फ एक पॉइंट में मिलते हैं ना भैया, एक पॉइंट में, तो उसको ही बोलते हैं अपन यूनिक या वन सॉल्यूशन। समझ में आया, यूनिक या वन सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपन इन्फानाइट या मेनी सॉल्यूशन। इन्फानाइट या मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे ए वन इक्वल रहता है बी वन, और ये भी इक्वल रहता है सी वन। मतलब ये तीनों ए वन, बी वन और सी वन, ये तीनों हमेशा इक्वल रहते हैं। जैसे मान लो ए की वैल्यू 1 है, ए वन की वैल्यू 2 है, तो भैया बी और बी वन की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी, सी वन की वैल्यू 1/2 ही आएगी। समझ में आया। अगर मान लो ए की वैल्यू 1 दे रखी है, ए वन की वैल्यू 2 दे रखी है, तो सभी में इक्वल ही आएगी, सभी में बराबर ही आएगी। समझ में आया। इतना समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बताओ। और इन्फाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है, वैसे ग्राफ अपन आगे भी देखेंगे, डरने की दिक्कत नहीं है भैया, आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार समझ लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे मान लो ये अपना ग्राफ होता है, एक लाइन जैसे मान लो ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जाएगी, क्योंकि तीनों के वैल्यू इक्वल ही है ना। तो दूसरी लाइन जो सेकंड लाइन होगी ना, वो भी इसके जस्ट ऊपर ही जाएगी भैया, वो भी क्या होगा, इसके ऊपर ही जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के
ऊपर रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख लो आगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या रहता है, ए वन तो बी वन के इक्वल रहता है, लेकिन ये सी वन के इक्वल नहीं रहता है भैया, सी वन के इक्वल नहीं रहता है। समझ में आया? A/A1 इक्वल्स टू B/B1 तो रहता है, लेकिन C/C1 के इक्वल नहीं रहता। कैसे? जैसे मान लो A/A1 की वैल्यू 1/2 है, तो B/B1 की वैल्यू भी 1/2 होगी, लेकिन ये C/C1 की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, इनकी वैल्यू 1/2 नहीं होगी। ऐसे इनकी वैल्यू मान लो 3/4 है, तो नॉट इक्वल्स टू हो गया ना, ऐसे बनता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ आपने रेल की पटरी देखी है ना, वैसे बनता है। जैसे मान लो ये अपना ग्राफ है, ये अपना ग्राफ है, एक लाइन ऐसे जाएगी तो एक लाइन जस्ट इसके पैरेलल होगी, ना तो ये कहीं पे मिलेगी ना ये एक दूसरे के ऊपर, ये जस्ट पैरेलल होगी। जैसे रेल की पटरी होती है उसमें दो लाइनें होती है ना, ऐसे दो लाइनें, तो वो एक दूसरे के पैरेलल ही तो होती है, वो मिलती थोड़ी है कहीं पे जाके। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है, रेल की पटरी मान लो आप तो, और उसका इक्वेशन क्या बनती है, A/A1 इक्वल्स टू B/B1 नॉट इक्वल्स टू C/C1। समझ में आया? अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तो समझ में आया क्या? अब देखो, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट भी इसको बोलते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कंसिस्टेंट कौन सा सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट कौन सा सॉल्यूशन है। अब देखो, कंसिस्टेंट का मतलब क्या रहता है, पहले देख लेते अपन। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब रहता है कम से कम एक सॉल्यूशन तो हो, मतलब एक जगह तो कम से कम मिले, एक जगह तो कम से कम मिले। अब देखो इसके अंदर भी एक जगह मिल रहा है ना, एक जगह मिल ही रहा है, एक जगह मिल ही रहा है, यानी ये वाला कौन सा सॉल्यूशन है, रुको कलर चेंज करते हैं, ये वाला कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक जगह मिलना चाहिए, और इसके अंदर देखो सभी पॉइंट मिल रहे हैं, पूरी लाइन ही तो मिल रही है इसके अंदर, तो ये भी कौन सा है, कंसिस्टेंट। ये भी कौन सा है, कंसिस्टेंट। और जिसके अंदर एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है, ये तो पैरेलल है, ट्रेन की पटरी कहीं पे मिलती है क्या, नहीं मिलती है, तो ये कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आगे देख लो, इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह बहुत तगड़ी है, उसके अंदर तो इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया, वन सॉल्यूशन के अंदर, कलर चेंज करो पहले तो, वन सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या बताया, एक पॉइंट पे मिलते हैं। देखो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना दोनों, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना दोनों। ये ग्राफ अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें और भी सही से आपको समझ में आ जाएगा। द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एक एग्जैक्टली वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो ये कौन सा होता है, वन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, वन सॉल्यूशन के अंदर जो A/A1 है वो नॉट इक्वल्स टू B/B1। समझ में आया? A/A1 नॉट इक्वल्स टू B/B1। समझ में आया भैया या नहीं आया? आया ना समझ में? इन्फानाइट या मेनी सॉल्यूशन, इसके अंदर देखो जैसे ब्लू वाली लाइन है, इसके ऊपर ही देखो रेड वाली लाइन है, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही रहती है, तो इसमें क्या रहता है, इन्फानाइट सॉल्यूशन। इसका कैसे बनता है, A/A1 मतलब इसके तो सभी पॉइंट ही तो इक्वल होंगे ना, सभी पॉइंट ही तो इक्वल होंगे ना, C/C1। इसकी कैसे बनती है, A/A1 इक्वल्स टू B/B1 इक्वल्स टू C/C1। समझ में आया? नो सॉल्यूशन देख लो, मतलब देखो ये रेल की पटरी ऐसी तो रहती है अपनी, कहीं पे जाके मिलती है क्या, नहीं मिलती। इसका मतलब कोई भी एक भी पॉइंट या कहीं पे कट नहीं करेंगी, मतलब ये लाइन है, ठीक है। तो इसका कैसे बनता है नो सॉल्यूशन का, A/A1, ये क्या लिख दिया, इसको हटाओ, A/A1 इक्वल्स टू B/B1 बट नॉट इक्वल्स टू C/C1। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया बबुआ, बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक बार देख लो आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, इसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको समझो, देखो, नोट डाउन करो, कुछ भी करो, बस समझो कैसे भी करके।
ये वन सॉल्यूशन है, इसमें आपको C1 नहीं देखना है, उसकी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। इसलिए इसमें C1 को मत देखो। C1 इसमें इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको इग्नोर करो, सिर्फ यही देखा करो A1 नॉट इक्वल्स टू B1, ठीक है। और इनके अंदर देखा करो C1, इनके अंदर देखा करो, ठीक है। आया समझ में? देखो आपका ये वन सॉल्यूशन भी है, वो भी दो को देखने पे ही पता चल जाएगा कि भाई ये वन सॉल्यूशन है या यूनिक, मतलब इन्फानाइट है या नो सॉल्यूशन है। और इसको भी आपको इन दो को देखने पे ही पता चल जाएगा। और इसको आप अगर तीनों को इक्वल करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, आगे बढ़िए। अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, उनके बताओ कि इनमें कौन सा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फानाइट सॉल्यूशन है, जल्दी बताओ। इनमें बताओ। फर्स्ट वाला देखते हैं, मैं ही बता देता हूँ ये वाला, तो आगे आप कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, मैंने क्या बताया था, A1, ए कितना है इसमें 2, कलर चेंज करो, इस कलर से सही नहीं दिखता। ए कितना है इसके अंदर 2, A1 कितना है 1, क्योंकि देखो A1 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है। B कितना है इसके अंदर 3, एंड B1 कितना है दोबारा -1, C कितना है -8, और C1 कितना है -1। ये तीनों देखो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, क्या है फंडा इनका, सोल्व करो इसको। इक्वल थोड़ी है, नॉट इक्वल, इक्वल थोड़ी है, नॉट इक्वल, तीनों इक्वल नहीं है। मैंने क्या बताया था, दो को ही देख लो, दो को ही देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। C1 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता वन सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका क्या बन जाएगा, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मैंने क्या बताया था, A1 नॉट इक्वल्स टू B1, तो ये क्या बन गया अपना वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लो, A की वैल्यू क्या है 2, A1 की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लो 1, B की वैल्यू कितनी है 4, B2 की 2, C की वैल्यू -8 और C1 की वैल्यू -10। कट कर लो, काटा पीटी कर लो, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, इसको अगर आप निकालोगे तो 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 4/5, यानी ये अपना बन गया 2/1, इक्वल आ रहा है ना 2/1, और ये वाला नॉट इक्वल आ रहा है लेकिन 4/5। तो ये कौन सा रहता है, ये कौन सा सॉल्यूशन रहता है अपना, नो सॉल्यूशन। ये कौन सा रहता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो अपना इन्फानाइट सॉल्यूशन रहता है ना उसके अंदर तो तीनों इक्वल रहते हैं, उसके अंदर तीनों इक्वल रहते हैं। आया समझ में, आया। आगे देखो, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला देखो, A की वैल्यू क्या है 2, A1 की 1, B की वैल्यू 4, B2 की 2, C की वैल्यू -8 एंड C1 की वैल्यू -4। माइनस से तो माइनस कट ही हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है, यानी 2 2 2, 1 नीचे लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों इक्वल आ रहे हैं ना। तीनों इक्वल किस पे रहते हैं, एक के ऊपर एक लाइन रहती है, यानी इनफाइनाइट या मेन्यू सॉल्यूशन, यानी A/A1 इक्वल्स टू B/B1 इक्वल्स टू C/C1। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं है भैया, जल्दी बताओ। समझ में आए होंगे, आगे बढ़ो। अब मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार ऐसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मान लो इनको समझ लोगे ना तो आपकी एक जो होता है ना कि एक तो होता है बेसिक, एक तो चीज़ होती है बेसिक और एक चीज़ होती है एडवांस, तो आप थोड़ी एडवांस लेवल में आ जाओगे अगर इन तीनों क्वेश्चन को आप समझ लोगे तो इसलिए बता रहा हूँ, एक बार खुद से ट्राई करो, हो ना हो वो अलग चीज़ है। ये 3 क्वेश्चन है, देखो 1 2 3, तीनों एक ही टाइप के हैं लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है तीनों ही। तो एक बार फर्स्ट से आपको मैं सभी क्वेश्चन के अंदर 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का, ट्राई करो जल्दी से।
चलो एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, अगले क्वेश्चन आप करना। ये थोड़ा आपके लिए नया टाइप है इसलिए मैं करा देता हूँ पहले। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। जहाँ पे अपन को दे रखा है कि वन सॉल्यूशन, आपको ये भी दे रखा है कि ये जो अपनी दोनों इक्वेशन है इनके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है, ए बाई ए वन नॉट इक्वल्स टू बी बाई बी वन। इसके अकॉर्डिंग अपन को सोल्व करनी है। ठीक है, करते हैं, आगे बढ़ो। क्या दे रखी है अपन को, सबसे पहले पहली इक्वेशन देख लो। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है, kx प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में एक बार आप a1 इनकी वैल्यू निकालो। a की वैल्यू क्या है 2, देखो a की वैल्यू 2 है ना। a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे k दे रखी है ना अपन को, जो x के पास वाला जो चीज़ होती है ना वही a1 की वैल्यू होती है। a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, k दे रखी है 2/k। आगे देखो b की वैल्यू 3 एंड b1 की वैल्यू 4। c की वैल्यू अपन को देखनी है। एक बार आप इन दोनों को ही देखो, वैसे लिख तो लेते हैं कि c की वैल्यू क्या आएगी -5 और c1 की वैल्यू क्या आएगी +7। ये तीनों अपन ने वैल्यू निकाल ली कि a की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू k, b की 3, b1 की 4 एंड c की -5 और c1 की 7। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अपन को इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। यानी इन दोनों को ही देखो, वन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपन को ये रहता है कि 2/k, ये देखो 2/k नॉट इक्वल्स टू 3/4। ये होनी चाहिए ना अपनी, ये बनना चाहिए। वन सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन का क्या रहता है, a/a1 नॉट इक्वल्स टू b/b1। अब a/a1 क्या था 2/k और ये 3/4। अब यहाँ पे k की वैल्यू अपन को नहीं पता कि इक्वल होगा नहीं होगा, लेकिन अपन को भैया ये बता रखा था कि नो सॉल्यूशन है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इसमें कॉपी कर लो आप, तो इसके अंदर कॉपी कर लो, जस्ट इसके अंदर कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया अपन ने, a/a1 की वैल्यू लिख ली, b/b1 की वैल्यू लिख ली और नॉट इक्वल्स टू इसके अंदर था, यहाँ पे भी अपन ने लगा दिया। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो, अगर इफ मान लो आप, मैं एक बार k को इसको मतलब इक्वल कर लूँ, मतलब a/a1 इक्वल कर लूँ b/b1। एक बार के लिए मैं इसको इक्वल कर लूँ, एक बार के लिए मैं इसको इक्वल कर लूँ, तो मेरे को क्या वैल्यू रखनी चाहिए, मेरे को क्या वैल्यू रखनी चाहिए, मेरे को वैल्यू रखनी चाहिए, मतलब मेरे को क्या करना होगा, 2/k को 3/4 के इक्वल करना होगा। इफ़ अगर मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ तो इफ़, ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ, सिर्फ देखते रहना, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा इजीली। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को k की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना। k को 3 से 3k इक्वल्स टू 4 को 2 से 8, तो k की वैल्यू क्या बन जाएगी अपन को, k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8/3। 3 नीचे आ जाएगा ना इसके, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/3। यानी अगर k की वैल्यू मैं 8/3 रखूंगा, k की वैल्यू अगर मैं 8/3 रखूंगा तो अपनी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। k की वैल्यू अगर मैं 8/3 रखूंगा तो अपनी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन भैया क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि अपन को तो वन सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि अपन को तो वन सॉल्यूशन चाहिए, यानी k की वैल्यू 8/3 तो नहीं रखनी मेरे को। ये तो अपना समझ में आएगा कि k की वैल्यू भाई मैं 8/3 तो बिल्कुल नहीं रख सकता। अगर 8/3 रख दिया तो क्वेश्चन ही अपना गलत हो जाएगा। फिर तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो तो अपन करेंगे ही नहीं, वो तो अपन करेंगे ही नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अपन k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन k की वैल्यू अपन 8/3 नहीं रख सकते भैया। k की वैल्यू 8/3 नहीं रख सकते। अगर 8/3 रख दिया तो अपना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको क्या लिखना है कि जो k की वैल्यू है वो अपन 8/3 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। इसका आंसर क्या आया, k की वैल्यू अपन को 8/3 नहीं रखनी, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया।
क्योंकि अपन को इक्वल नहीं करना था, और इक्वल करेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी 8/3, लेकिन अपन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन सॉल्यूशन चाहिए भैया। तो वन सॉल्यूशन चाहिए तो अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू 8/3 नहीं रखेंगे, क्योंकि 8/3 रखेंगे तो अपनी ये वाली सिचुएशन बन जाएगी ना, 8/3 रखेंगे तो अपनी ये वाली सिचुएशन यानी नो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये तो नो सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है वन सॉल्यूशन चाहिए, तो के की वैल्यू अपन को 8/3 नहीं रखनी है। अब इसको लिखना कैसे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देना कि अपन के की वैल्यू 8/3 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया, समझ में आया इतना, आगे बढ़ो। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आई थिंक अब आपसे हो जाएगा, ये वाला मेरे को लगता है अब आप सोल्व कर दोगे, उम्मीद है आपसे सोल्व कर दोगे। जल्दी बताओ फिर, फटाफट करो भैया। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन। अपन को क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन की जो इक्वेशन है वो कैसे बनती है, कैसे बनती है बताओ जल्दी। याद है कि भूल गए, याद है कि भूल गए। क्या बनेगी, a/a1 इक्वल्स टू b/v1 बट नॉट इक्वल्स टू c/c1, ऐसे बनती है भैया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान दो पूछ क्या रहा है, नो सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी a/a1 इक्वल्स टू b/b1 बट नॉट इक्वल्स टू c/c1। समझ में आया। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, सभी निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे निकाल लेते ना आगे करके। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू देखो 3/k इक्वल्स टू -4/8 इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए ना, नॉट इक्वल्स टू 7/-5। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। क्या वैल्यू निकल गई अपनी ए और बी और सी की, 3/k इक्वल्स टू -4/8 बट नॉट इक्वल्स टू 7/-5। समझ में आया। अब एक बार अपन क्या करते हैं, अपन को तो के की वैल्यू निकालनी है ना, के पर ही फोकस करना है, के पर ही तो फोकस करना है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार 3/k इक्वल्स टू -4/8 इसको ले लिया अपन ने, मतलब इन दोनों को अपन ने ले लिया, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है तो के इसी के अंदर है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ले ली। और ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 8 3 × 8 इक्वल्स टू -4 × k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लिख देना, यहाँ पे आप लिखना कैसे वो आप जानो, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लिख देना आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, इसलिए 8 3 = 24 इक्वल्स टू -4k। अब क्या हो जाएगा, काटा पेटी कर लो, k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24 - 4 यानी -6। समझ में आया, -6। तो k की वैल्यू क्या निकल कर आ गई भैया, -6। अब एक बार चेक करते हैं, इसमें रख के भी चेक कर लेते हैं ना, क्या होना चाहिए 3/k इक्वल्स टू -4/8 नॉट इक्वल्स टू 7/-5। चलिए k की जगह अपन ने क्या लिख लेते हैं अब की बार, -6 इक्वल्स टू -4/8 नॉट इक्वल्स टू 7/-5। चलो 3 6 क्या बन गया, 1/-2 इक्वल्स टू, इसका क्या बन जाएगा 4 2 = 8 1/-2, ये भी -2 ही बन जाएगा ना। अब देखो नॉट इक्वल्स टू 7/-5। सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही, हो रही है ना सेटिस्फाई। तो अपना के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6। समझ में आया, समझ में आया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करके लाना, खुद करके लाना, घर से करके लाना, क्योंकि सभी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो टाइम खा जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी डाउट आए ना, डाउट आए तो मैंने एक नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल लिंक।
दोनों दे रखे हैं। अगर आपको डाउट मेरे को पर्सनली पूछना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन जैसे ये वाला मैंने आपको बताया कि आप घर से करके लाना, तो उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए क्या क्या होगा, तो आप व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लेना। कुछ भी आपको पर्सनल क्वेरी हो, पर्सनल डाउट हो, कुछ भी, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन को करिए अब आप फटाफट से। ये 2023 में आपके आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जल्दी क्वेश्चन पढ़िए और करने की ट्राई कीजिए। इसमें क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है कि लाइन पैरेलल है, यानी दो लाइनें ऐसी है, तो पैरेलल होता है क्या, तो क्या सॉल्यूशन रहता है अपना, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी a/a1 इक्वल्स टू b/b1 बट नॉट इक्वल्स टू c/c1। ये सिचुएशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अपन को देखो एक इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन ने, 5x - 3y इक्वल्स टू 2। तो आपको बताना है कि जो दूसरी इक्वेशन होगी ना, सेकंड इक्वेशन, वो इनमें से कौन सी होगी, ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी। एक एक ऑप्शन को चेक करो और जल्दी करके बताओ क्या होगी। करते हैं चेक। जैसे ए की वैल्यू क्या हो गई 5/a1 की वैल्यू एक बार ऐसे के ऐसे लिख लो। बी की वैल्यू क्या हो गई -3 और b2 की एक बार ऐसे के ऐसे लिख लो। c की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2, और c2 को, ये b1 आएगा ना, c1 को ऐसे की ऐसे लिख लो। अब चेक करते हैं, पहले फर्स्ट से चेक करते हैं। 5/-15, a1 की वैल्यू देखो 15 ही तो है, -15 इक्वल्स टू -3/-9, -3, और b की वैल्यू कितनी है -9। देखो ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये वाली तो प्लस की वैल्यू बनेगी, और ये वाली क्या बन रही है 1/-3, और ये वाली क्या बन रही है 1/3, यानी ये तो माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। चलो ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी। सेकंड देखो, सेकंड देख लेते हैं। 5/15 इक्वल्स टू -3/9। अब देखो ये भी प्लस के हैं दोनों, लेकिन ये तो एक माइनस का आ रहा है ना, या तो दोनों माइनस के होने चाहिए थे या प्लस के, तो ये भी गलत हो जाएगी। सेकंड वाला भी गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड को देखते हैं। 5/9 इक्वल्स टू -3/-15। सोल्व करो एक बार, दो को ही चेक करके देख लो आप, दो से ही पता चल जाएगा आपको। 5/9 इसको कट करो 1/5, देखो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, बल्कि इक्वल आना चाहिए दोनों, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन भी गया, थर्ड भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा कौन सा, डी, यानी यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 5/-15 -3/9, और ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू -2/-5। देख लेते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना भैया। 5/15 यानी 1/-3, ये कितना हो जाएगा 1/-3। इसको सोल्व करोगे ना आप 3 को, तो यहाँ पे कितना है 3 3 जा 9, लेकिन माइनस का है तो माइनस का साइन इधर नीचे लग जाता है, वो जिधर भी बड़े नंबर आता है उधर लग जाता है वो। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 2/5, क्योंकि माइनस से माइनस तो कट हो गया। सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अपना डी नंबर ही आंसर हो गया। समझ में आया, समझ में आया भैया।